तकिया तापरपटन में CA यानी कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज कायम है। इस तरह के स्टोर में सेब की दर्जाबंदी, पैकिंग, धुलाई, वैक्स और मार्केटिंग भी होती है। पेश है तापरपटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की काफी जरूरत पड़ती है। काश्तकारों की शिकायत है कि वादी में माकूल कोल्ड स्टोरेज मैसर नहीं है। शुमाली कश्मीर के तकिया तापरपटन में अवीम इरशाद भट्ट की जानिब से बाग मालिकान की सहूलत के लिए इस तरह की एक और कोल्ड स्टोरेज कायम की गई है। जदीद मशीनरी से आरास्ता इस CA यानी कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज में 3 लाख पट्टियां रखने की गुंजाइश है। काश्तकारों का कहना है कि इस सिस्टम से दरमियाना दारी भी खत्म हो गई है और ये उनके लिए मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। इस तरह के कोल्ड स्टोरेज में मेवा की पैकिंग ऑटोमेटिक तरीके से होती है। ग्रेडिंग भी स्टोर में ही होती है। यहाँ 100 से ज्यादा मजदूरों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। माल उतारते हैं उस समय उनको रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए, स्टोर जब माल रहता है 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, यहाँ पर ही खरीदार मिल रहा है। उसको बाकी स्टेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर इसको खरीदार है। दरमियानादारी उसमें बिल्कुल खत्म हो रही है। यहाँ पर हमने ग्रेडिंग लाइन लगाई है जो कि एक दिन में 5000 से लेके 10,000 डब्बे हम पे कर सकते हैं ग्रोहरों के लिए एक दिन में। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने इस साल, जिसमें ग्रोहरों को 50% रेंट उसको मिल रहा है सब्सिडी पे। जिसने स्टोर किया है उसको पता चल गया है कि स्टोर में फायदा है। काश्तकारों का कहना है कि इस स्टोरेज में ही उन्हें खरीदार भी मिलते हैं। काश्तकारों की मांग है कि कश्मीर में इस तरह के मजीद स्टोर कायम होने चाहिए। बहुत फायदा हुआ सर। पहले घर में रखते थे, घर में सर जैसे 10 नवंबर खत्म हुआ, जनवरी में माल हमारा खराब हो जाता था घर में। जब से सर इसमें रखा 5-7 महीने रखते हम सर, फिर उसके बाद रेट हमें सर अच्छा आता है, ग्रेडिंग भी अच्छी मिलती है इधर सर। इससे पहले गुज़श्ता सालों से हमें बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं थी। हमें ये समझो हमारी लोकेलिटी में ये बना हुआ है। 3 सालों से हम इधर माल रख रहे हैं, हमें पूरा भरपूर फायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में मजीद कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। वहीं इस सिलसिले में काश्तकारों में मजीद बेदारी पैदा करने की भी जरूरत है। इस तरह के स्टोर में काफी वक्त तक मेवा ताज़ा रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिसौली मोड़ खनपुर में चॉपर क्रैश होने की खबर। जी हां, बिसौली मोड़ खनपुर में चॉपर क्रैश होने की खबर। फौजी इलाके में पेश आया है वाकया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। बिसौली मोड़ खनपुर में चॉपर क्रैश होने की खबर आई है। फौजी इलाके में पेश आया है ये वाकया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बिसौली मोड़ खनपुर में चॉपर क्रैश होने की खबर आई है। फौजी इलाके में ये वाकया पेश आया है। नेशनल टूरिज्म डे के मौके पर मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद सिंह पटेल ने करगिल के खरी सुल्तानचो स्टेडियम में एक तकरीब में शिरकत की। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने करगिल में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स का इफ्तिताह किया। प्रहलाद सिंह ने इस मौके पर कहा कि करगिल को विंटर स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। इस दौरान द्रास आइस हॉकी प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया। मंत्रालय की दृष्टि से मैं कहूँगा कि चाहे वो होम स्टे का मामला हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, उस ट्रेनिंग के लिए मंत्रालय तैयार है। और ये जो हमारा समन्वय है जो मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ, चाहे वो काउंसिल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो और चाहे भारत सरकार का हो, ये हमको बहुत गति देगा। लेह से लेकर उस मुरबेक मानिस्ट्री तक बीच में जितनी भी जगह पर जरूरत पड़ेगी, गार्बेज के लिए, स्नैक्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए और खास करके ऑक्सीजन पार्लर के लिए, उन एस्टेब्लिशमेंट को भी मैं पूरा करने का काम करूँगा। CC साहब के, फिरोज खान साहब के भी संपर्क में थे, तो उनके ध्यान में, तो मेरे से पहले उनके ध्यान में आ चुके थे। लेकिन जो भी वहाँ पे निर्णय हुआ तो कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ था, उनके निगरानी में वो डिसीजन हुआ है। लेकिन इसमें मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दोषी मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ से प्रपोजल भेजे, जो करना था वो नहीं पूरे लद्दाख खत्ते को रिप्रेजेंट करके उन्होंने किया। लेकिन हाई लेवल कमेटी का जो ये डिसीजन था, तो हाई लेवल कमेटी का क्या परसेप्शन रहा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। हाई कमेटी में मैं खुद मेंबर नहीं हूँ। लेकिन इसमें पूरे भारत में जो यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट्स को लेके टोटल 38 जो है अलग अलग स्टेट यूटी से, तो उसमें से 17-18 ही सिलेक्ट हुआ है, बल्कि सारा रिजेक्ट हुआ है।
लद्दाख का भी इसमें कुछ मॉडिफाइड करके शायद सेलेक्ट हुआ होगा, लेकिन आने वाले सालों में हम चाहेंगे कि पूरे खित्ते लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए जो है ये एक सबका, हमने सरकार का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस मोटो को आगे रखते हुए हम इसको जो है सरकार के ध्यान में लाना चाहेंगे। वादी कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक मनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान कई गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाए गए और पम्फलेट तकसीम किए गए। इस मौके पर अच्छी पेंटिंग बनाने वाले कई स्कूली तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि लोगों को सच में नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम्स रखी है, इस बेटी के लिए स्कीम्स रखी है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में स्कीम्स है, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है। तो जब हम जाते हैं उनको बोलते हैं लाइक ना, सच में बेटी बोझ नहीं है अब, क्योंकि पैदा होने से लेके शादी तक उसके लिए हर एक स्कीम गवर्नमेंट ने रखी है अवेलेबल। तो दे आर लाइक कि अच्छा न पाई भी नुकसान, बट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली, सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से यौम जमहूरिया की मुनासिबत से जम्मू में 2 रोज़ा कवि सम्मेलन 27 और 28 जनवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कवि सम्मेलन में मुल्क भर से हिंदी और उर्दू के सरकर्दा शोरा, बॉलीवुड के नगमनिगार और कलमकार शिरकत करेंगे। मुनीरुल इस्लाम ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू और रेडियो मिर्ची के इश्तिराक से ये इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। 500 के करीब आए थे, लोगों ने अपने भेजे थे जो उन्होंने कुछ लिखा है हिंदी में या उर्दू में, तो उनमें से जो है 5 को जो है सिलेक्ट किया गया है, 5 हिंदी के, 5 उर्दू के। ये यंग पॉइट्स है, इनको भी वहाँ मौका मिलेगा अपना जो है कलाम पेश करने का। तो जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जैसे पहले भी होते रहे ये मुशायरे वगैरह होते रहे, लेकिन इस पैमाने पर लोगों की शिरकत इसमें नहीं रही है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे वसीम बरेलवी साहब हैं, मंजर भोपाली साहब हैं और कुंवर जावेद साहब हैं। कौमी उर्दू काउंसिल जम्मू कश्मीर में पेपर माशी के नए सेंटर शुरू करने जा रही है। अब तक श्रीनगर में 3 पेपर माशी सेंटर तजुर्बाती असास पर काम कर रहे थे। इस साल मजीद 2 सेंटर खोले जाएंगे। काउंसिल जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है और इस सिलसिले में MOU भी हो चुका है। काउंसिल की तरफ से हर तरह का ताउन फराहम किया जाता है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट की स्कीम को रेगुलर स्कीम में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काउंसिल उर्दू ज़बान के साथ साथ हुनरमंदी पर भी काम कर रही है। MOU साइन हुआ है और वो है क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, उनके थ्रू हम ये काम करने जा रहे हैं। तो वैसे अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग हर बच्चे को 40 रुपया पर डे देते हैं आने जाने के लिए किराया, जैसे कि रिक्शा से या किसी चीज़ से बस से आते हैं तो 40 रुपया पर डे के हिसाब से देते हैं। इसमें बच्चे भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लड़कियां होती हैं। और इसमें वो बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं। दूसरी बात ये है कि वो बहुत कम ही पढ़े लिखे होते हैं, उनको जो है वो उर्दू ज़बान वो जानते भी नहीं हैं, वो एक रिमोट एरिया के बच्चे होते हैं। तो उनको हम उर्दू ज़बान भी सिखाते हैं और उर्दू ज़बान सिखाने के साथ साथ हम पेपर मेशी भी उन्हें सिखाते हैं। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में स्नो रेस का अहतमाम किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में ज़िला पुलवामा के सभी तालीमी जोन से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ज़ुमरों में खासी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। महकमे ने नेशनल वोटर्स डे पर इस खेल मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया था। स्नो रेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि सरमा और बर्फीले मौसम में ऐसे खेल मुकाबले मुनक्किद करना काफ़ी अहम है। पुलवामा में चिलेकना के दौरान पहली मरतबा स्नो रेस जैसे मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं। बर्फ़ में दौड़ना
सर मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन आज मैंने ये पहली बार किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि जो बाकी लड़कियां होंगी वो भी मेरी जिस तरह मुझ में ये एनर्जी आई कि मैं ये जीत सकती हूँ, उनमें भी यही एनर्जी आएगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ हमने चूँकि इस साल स्नो स्कीइंग पे डिपार्टमेंट का बहुत ज़ोर था, हमारे डायरेक्टर जनरल सलीमुर रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया इस पे, और गवर्नमेंट का भी फोकस था, तो हमने आज तक 20 लड़के भेजे और इस वक्त आज यहाँ पे इस स्टेडियम से हमने 10 लड़कियों को भी रवाना। यौम जमहूरिया के सिलसिले में फौज की 2RR की जानिब से कुंजर में नौजवानों की बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली धोबीबंद से होते हुए कुंजर में ही इख्तिताम पजीर हुई। काफ़ी तादाद में मकामी नौजवानों ने इस रैली में शिरकत की। नौजवान हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। इन नौजवानों का कहना है कि कश्मीर में सियाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिलना चाहिए और अमन व अमान कायम रहना चाहिए। रैली के बाद कुंजर पार्क में फ़ौज की 2RR की जानिब से एक तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई। इन नौजवानों के अलावा काफ़ी तादाद में बच्चों ने भी शिरकत की। फ़ौज के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। गुलमर्ग जा रहे मुख्तलिफ सयाहों ने कुंजर में ये जश्न देख कर इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर सही मानों में दुनिया की जन्नत है। डेवलपमेंट बढ़े और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए ताकि उनको भी पता चले कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाए। हम चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आए और ताकि उनको भी पता चले वाई कश्मीर इज कॉल्ड पैराडाइज। हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, हम वहाँ रुके, वहाँ देखे हर हमारे कश्मीरी भाई वहाँ पे खड़े थे। रिपब्लिक डे के लिए उनके दिल में उत्साह था, उन्होंने बाइक रैली कार रैली निकाली, हम भी उसका हिस्सा बने। बहुत मजा आया, लोगों ने भी बहुत साथ दिया, लोगों ने भी खड़े होकर वीडियो बनाई। ये नया कश्मीर देख के बहुत दिल खुश हुआ। हम चाहते हैं कश्मीर में टेररिस्ट खत्म हो, टूरिज्म बढ़े, ताकि सभी लोग खुश हो, रोजगार मिले, सभी की तरफ खुशियाँ। जम्मू में मुनक्किदा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में काउसा नाराबल के खिलाड़ियों ने सोने के 2 और चांदी के 2 मेडल अपने नाम किए। इन बच्चों को फौज की 2RR की तरफ से चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। वापस घर पहुंचते ही इन खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया और इनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। इन खिलाड़ियों ने दीगर नौजवानों को भी खेलकूद में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने की अपील की। उन्होंने फौज की मदद पर खुशी का इजहार किया। खेलने गई थी और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। हम 2RR के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और मेरा ड्रीम ये है कि मैं आगे चल के इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनूं। और ये लड़की के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे वो सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी गेम को सपोर्ट करें सब लोग। गगरपुरा के 2RR का जिन्हें हमें फवक्त मदद करते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, हम ओनली ताइक्वांडो नहीं खेलते, और मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कराटे का, जिसमें मेरा मेडल भी आया है। भद्रवा के तुबा पंचायत के स्नोट गांव वालों को 3 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद मौसम सरमा में पाइप के जरिए पानी नसीब हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से हाल ही में खबर नशर की थी और लोगों को हो रही दुश्वारियों को उजागर किया था। गांव के लोग बर्फ को पिघला कर पानी हासिल करने पर मजबूर थे। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद महकमे जल शक्ति के हुक्काम मुतहरक हुए। चीफ इंजीनियर जम्मू और DDC डोडा की हिदायत पर इंजीनियर्स की एक टीम को इस इलाके में रवाना किया गया और पाइप के जरिए पानी की सप्लाई को बहाल किया गया। मनफी दर्जे हरारत की वजह से इलाके की पाइपलाइंस नवंबर के महीने में ही जम जाती थी और अप्रैल तक लोग पाइप के जरिए पानी की सहूलत से महरूम रहते थे। ताहम इस मसले को उजागर करने और इसके हल से लोगों को जनवरी के महीने में ही राहत मिल गई है। इस मौके पर लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। आज मीडिया वालों ने विश्वास की है, आज पानी आ रहे हुए आए, हम खुश हो गया। आए मारो माल भी पानी अंदर पिया गो, आए पानी पिए थोड़ा थोड़ा आज हम बटी सेरे पानी जो लियावांगा पिया रज गया, आगे थोड़ा थोड़ा पानी पिया था। हम पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी पानी की, तो पानी नहीं आता था सर्दियों में, तो इस बार हमें 15 दिन के अंदर पानी आया। तो हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपकी वजह से हमें 15 दिन के अंदर पानी आया। हमारा एक सोर जो डुगबन वाला है वो रिस्टोर हो चुका है, और जल्द ही हम जो जाई की साइड से हमारी पाइप आती है वो भी थ्रू डेंस फॉरेस्ट से आती है, उसको भी हम कोशिश करें विद इन 2 और 3 डेज हम इसको भी रेस्टोर करें। पिछले 3 दहाइयों से स्नोद गांव के लोग सर्दियों में पाइपें जम जाने की वजह से नवंबर से अप्रैल तक पीने के पानी की सप्लाई से महरूम रहते थे, जिसके कारण यहाँ की खवातीनों के लिए सर्दी का मौसम किसी डरावने सपने से कम नहीं था। न्यूज़ 18 की पहल के बाद जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की 15 दिनों की कड़ी मेहनत से आज स्नोद गाँव में सप्लाई बहाल कर दी गई है,
जिस की वजह से आज सनोद गांव की खवातीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनोद गांव से साहिर हुसैन। मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन खुलने के बाद मजहबी मकामात पर दोबारा खोल दिया गया और उधर PTS कठुआ में वाक़ जामा मस्जिद को अभी तक नहीं खोला गया है। इस हवाले से लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने LG इंतज़ामिया से मांग की है कि जामा मस्जिद को जल्द दोबारा खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इबादत के दौरान तमाम गाइडलाइंस की पासदारी की जाएगी। उन्होंने मस्जिद को जल्द न खोलने पर एहतजाज की धमकी दी है। रुपया चंदा करके वहाँ मस्जिद बनाई, आज मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? लोग मुझे पूछते हैं कि नमाज कब होगी, कैसे होगी, तो टाल मटोल हम करते रहे, लेकिन वो सिरे से ही दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल दो। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि बराए करम मस्जिद को खोल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जाके खुदा का नाम लेंगे, इबादत करेंगे, देश के लिए दुआएं करेंगे और इस कौम के साथ। और वहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ है जो वहाँ पे लोग जाते हैं, दुआ करते हैं। जामा मस्जिद पुंज में हज़रत रहमतुल्लाह पीर अत्थर शाह का सालाना उर्स मनाया गया और उसमें सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस दौरान पीर अत्थर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। दुरूद व अस्कार की महफिल आरास्ता की गई। खासी तादाद में लोगों ने कुरान ख़वानी में हिस्सा लिया। मुक़र्रिरीन ने उनकी ज़िंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। यौम जमहूरिया के पेश नज़र ज़िला गांदरबल में हाई अलर्ट किया गया है। मादर मेहरबान स्टेडियम में ज़िले की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होने वाली है। इस सिलसिले में तमाम एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को सील किया गया है। जगह जगह तलाशी ली जा रही है। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। हसास मकामात पर अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और CRPF को तैनात किया गया। चंद मुश्तबा मकामात पर पुलिस ने कई रोज़ से तलाशी कार्रवाई जारी रखी। करीब एक हफ्ता से आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगहों पे हमारा चेकिंग, फ्रिस्किंग, सॉर्ट ऑफ हाई अलर्ट है। फोर्सेस हर जगह आपने डिप्लॉयड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छे तरीके से चेकिंग कर रही हैं और लाइकवाइज कार्डन सर्च ऑपरेशन हमारे रेगुलर चल रहे हैं। आज नाइट को भी हमने किया था मेन एरिया में। लाइकवाइज इट विल कंटिन्यू 26 के बाद भी जो दिन है। सेंसिटिविटी तो हाई है ही है और जो ऐसे एलिमेंट्स है ये नीज उनके हर वक्त कोशिश रहती है कि नुकसान दें और माहौल को ख़राब करें। बट हमने कोशिश किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट नाकाज, पेट्रोल्स, लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, सो दैट अच्छे तरीके से डोमिनेशन हो और एक पीसफुल माहौल रहे ताकि ये इम्पॉर्टेंट डे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन। यौम जमहूरिया के पेश नज़र बडगाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िले में पुलिस ने कई मकामात पर नाके लगाए हैं। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। SSP बडगाम अमूद अशोक नागपुरी ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुंछ में भी SOG ने पेट्रोलिंग की। SSP पुंछ रमेश अंग्राल ने कहा कि पुंछ सिटी में यौम जमहूरिया की अहम तकरीब मुनक्किद होगी। सलामती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए SOG ने पेट्रोलिंग की। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने श्रीनगर शहर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर PK पुले और डायरेक्टर सियाहत भी मौजूद रहे। उन्होंने दरिया झेलम के किनारों पर जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने बाबा डैम का भी दौरा किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ एक टूरिस्ट रिजॉर्ट कायम किया जाए। बाद में उन्होंने नगीन क्लब और स्प्रिंग गोल्फ कोर्स का भी दौरा किया। खान ने कहा तमाम मकामात पर सयाहों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।